हेलो दोस्तों, यू हैव टू वार्म वेलकम इन हेयर स्टडी फॉर ऑन। आपका खुले दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, इन लॉकडाउन की वजह से हम लोग का पढ़ाई कभी क्लास बंद होती है, कभी क्लास ऑफ होती है। इसलिए मैंने सोचा जितने भी सारे बच्चे हैं मैं उन लोगों को ऑनलाइन प्रिपरेशन कराने की कोशिश करूँगा। और आज मैं सबसे पहला टॉपिक लेकर के आया हूँ परसेंटेज। और परसेंटेज से धीरे धीरे मैं छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको सारा चीज़ें सिखाऊंगा। क्योंकि बड़े वीडियो में लगातार 2-3 घंटे का बनाऊंगा तो आप लोगों को भी देखने में इरिटेशन पैदा होती है। और आज परसेंटेज का, कल जीएस का कोई भी टॉपिक्स इस प्रकार से मैं उठाऊंगा और सभी चीज़ों को धीरे धीरे सारा चीज़ें समझाऊंगा। यहाँ ज़्यादातर बच्चे एस डी यादव, आर एस अग्रवाल इन सब बुक को सॉल्व किया करते हैं, तो मैं भी यूट्यूब पर इन्हीं सब बुक को सॉल्व करा दिया करूँगा। वरना क्लास में एडवांस बुक भी सॉल्व कराता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज के बारे में और जानेंगे परसेंटेज के हर एक तथ्य को। जब समझेंगे परसेंटेज का हर एक मतलब को, आखिर क्या होती है परसेंटेज और किस प्रकार से परसेंटेज टू, है ना, मुंह में ही कैसे कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और इन सभी चीज़ों के बारे में परसेंटेज का एक एक मतलब को समझेंगे, ताकि एग्जाम में हमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए तो हम उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके, आसानी से टैकल कर सके। मेरे प्यारे दोस्तों, परसेंटेज अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा का पूरा अर्थमेटिक का जान है, पूरा का पूरा अर्थमेटिक मैथ्स। अगर आप परसेंटेज पढ़ लिए तो आपको CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, जितना भी सारे अर्थमेटिक में चैप्टर होते हैं, अनुपात, समानुपात, ये सारा का सारा चीज़ें, मिश्रण हो गया, ठीक है, जितने भी सारे टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक में, ये सारे टॉपिक आसानी से बनेंगे और बिना फार्मूला से बनेंगे, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए सबसे जी जान लगा करके पढ़िए परसेंटेज को, परसेंटेज का मतलब समझिए आखिर क्या होता है परसेंटेज। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक एक चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक एक चीज़ों को मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जुड़े रहे हमारे वीडियो के अंत तक, आपको सभी चीज़ों को, सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त होगी हमारे इसी वीडियो के अंत तक। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो परसेंटेज दुनिया में एक ऐसी चीज़ है, दुनिया में हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है। दुनिया की कोई भी वस्तु, चाहे कुछ भी हो, है ना, अपने आप में 100% होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दुनिया में हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है। चाहे एक चिट्ठी भी अपने आप में 100% होते हैं, चाहे वो एक शतुरमुर्ग का अंडा, चाहे कोई इंसान ही, चाहे कोई हमारे सामने बेड या टेबल, चाहे दुनिया में कोई भी वस्तु हो, वो अपने आप में 100% होती है। अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, ये मार्कर भी अपने आप में 100% है, ये मार्कर भी अपने आप में 100% है। अगर मैं पूरा मार्कर और ढक्कन को मिला करके बोलूँ ना, ये मार्कर भी अपने आप में 100% है। अगर मैं सिर्फ ढक्कन की बातें करूँ, ये ढक्कन अपने आप में कितना परसेंट है, तो ये ढक्कन भी अपने आप में 100% होती है। ये ढक्कन भी अपने आप में 100% होती है और ये मार्कर भी अपने आप में 100% होती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये मार्कर और ढक्कन दोनों मिला करके 100% है, ठीक है, अगर मार्कर और ढक्कन दोनों मिला करके 100% है, तो ये जो ढक्कन होगा वो 100% का कुछ अंश होगा, या तो मान लीजिए 10%, 15%, कुछ भी हो सकता है इस 100% के कंपेयर में। तो दुनिया में कोई वस्तु जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा अगर 100% है, तो ये जो कटा हुआ गोला दिख रहा है, ये जो कटा हुआ गोला दिख रहा है, ये भी अपने आप में कुछ परसेंटेज होगी, 20%, 30% है, ठीक है। तो 100% के कंपेयर में, 100 के कंपेयर में किसी चीज़ को कंपेयर करना, इसी को परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। अपने आप में सभी चीज़ें 100% होती हैं और उसका कुछ भाग काट के निकाल दें तो वो अपने आप में कुछ होगा, 100 में से कुछ होगा। तो 100 में से जितना होगा, 100 में से यदि 10वां भाग है तो वो 10% होगा। तो 100 के कंपेयर में किसी चीज़ों को आंकलन करना, कंपेयर करना, तुलना करना, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा करता हूँ कि आपको परसेंटेज का क्या मीनिंग होता है ये समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस प्रकार से परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज आना जाना करते हैं। ये चीज़ देखिए, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। आप एक बार मेरे साथ सारा कॉन्सेप्ट को पढ़िए, किसी भी यूट्यूब चैनल और किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मैं चैलेंज लेता हूँ आपसे, और कोई भी मैथ बनाने सकेंगे, किसी भी प्रकार से, सभी प्रकार से मैथ बनाने सकेंगे अगर आप मेरे साथ क्लासरूम में एडवांस मैथ का भी पढ़ाई करते हैं। तो एकदम बिल्कुल बेसिक के साथ चलेंगे और सभी प्रकार के मैथ को बनाने सकेंगे। ये मैं चैलेंज लेता हूँ। मेरे से पढ़ने के बाद आपको किसी भी यूट्यूब चैनल को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप परसेंटेज का हर एक क्वेश्चन, चाहे मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप हर टॉपिक को बना पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी टीचर के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, ठीक है। और विश्वास ही सबसे बड़ा भरोसा होता है। एक बार भरोसा दिलाए तो भरोसा तोड़ते नहीं है। बस आप लोग भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले परसेंटेज जो होता है हमें सीखना पड़ता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे जाते हैं। तो सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, किस प्रकार से परसेंटेज टू फ्रैक्शन।
प्रतिशत से भिन्न में कैसे जाएंगे? फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। भिन्न आप जानते हैं, ठीक है, एक्स बाई वाई के फॉर्मेट में जो भी रहता है उसे क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 100% में इस परसेंटेज को साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप बचपन क्लासेस में पढ़े होंगे, छोटे क्लासेस में, कि प्रतिशत साइन को हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ता है। यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाने के लिए हमें करना पड़ेगा डिवाइड विथ 100, यानी 100 से भाग। मैं हिंदी इंग्लिश सभी चीज़ों को एक ही साथ लिखूंगा। तो इस परसेंटेज साइन को बदलने की कोशिश करूं तो इससे मैं 100 बट्टा क्या लिखूंगा? 100, और ये कट के क्या हो जाएगा? 1/1 लिखिए या 1 लिखिए, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपके सामने लिख रहा हूँ अगर 20%, और मैंने कहा कि इस 20% को फ्रैक्शन में बदल के दिखाइए, तो आप करेंगे, लिखेंगे 20 और 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इस परसेंटेज साइन हट जाएगा, और परसेंटेज साइन हट जाएगा तो इसको काटेंगे हम लोग। कैसे काटते हैं? कोई एक ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं जिसमें ये टर्म और ये टर्म दोनों पद आ जाए, 20 भी आ जाए 100 भी आ जाए। तो मैं 20 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 20 1 का 20 और 20 5 का 100, तो कितना हो जाएगा? 1/5। अगर मैं 40% लिखूं तो 40/100 लिखूंगा तो मैं परसेंटेज साइन हट जाएगा। कोई मैं ऐसा पहाड़ा पढ़ूंगा जिसमें 40 और 100 दोनों आ जाए, तो मैं 20 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 20 दूना 40 और 20 5 का 100, तो क्या आ जाएगा? 2/5। इसी प्रकार मैं अगर आपके सामने लिखूं 16.2/3%, तो 16.2/3% को कैसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे? तो 16.2/3% को पहले फ्रैक्शन में इस प्रकार से तोड़ते हैं। कोई भी पूर्णांक रहता है जैसे 2.1/3, तो सबसे पहले इस 3 को 2 तक का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ना होगा, 3 दूना 6, और इसको जोड़ते हैं 6 और 1 7, और ये हो जाएगा कितना? 7/3। तो उसी प्रकार यहाँ 3 का पहाड़ा 16 तक पढ़ेंगे, 3 16 का 48, और 48 और 2 50/3, तो 50/3। क्या मेरा भी परसेंटेज साइन हटा है? नहीं, अभी तो मैं इसे सॉल्व किया हूँ, परसेंटेज साइन नहीं हटा। परसेंटेज साइन को हटाने के लिए हमें करना होगा इस 50/3 को 100 से भाग देना होगा ना। और मैं ऐसा पहाड़ा पढ़ूंगा जिसमें 50 और 100 दोनों आ जाए, तो 50 1 के 50 और 50 दूना 100, तो आपको एक डाटा मिलेगा 3 दूना 6, 1/6, यानी 16.2/3% का वैल्यू कितना होगा? 1/6। तो हमने सीखा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे आते हैं, है ना। किसी भी चीज़ को परसेंटेज में दिया रहे उसको फ्रैक्शन में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमें इसी का उल्टा भी सीखना पड़ता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न से परसेंटेज में कैसे जाएं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न से परसेंटेज में कैसे जाएं। एक बार यदि मैं परसेंटेज फ्रैक्शन मतलब भिन्न लिख दिया तो हर बार नहीं लिखवाएंगे मुझे, ठीक है। इतना समझदार आप भी हैं, एकदम गधे नहीं हैं आप, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अगर मैं 1/5 की बात करूं और बोलूं इस 1/5 को आप प्रतिशत में बदल दें, तो मैंने जानता हूं कि 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें इस 1/5 को 100 से गुना करना होगा। यानी फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाने के लिए हमें करना पड़ता है मल्टीप्लाई विथ 100, यानी 100 से गुना। तो इस 1/5 को मैं 100 से गुना करूंगा तो 5 20 का 100, तो हो जाएगा मेरा। अब 20 जो लिखूंगा मैं, अब 20 साइन के साथ मैं ये परसेंटेज लगाऊंगा ना, क्योंकि मैं 100 से गुना किया हूँ। इसी प्रकार मैंने अगर 2/5 लिखूं, इस 2/5 को किस प्रकार से परसेंटेज में बदल दूं, तो इस 2/5 और गुना लिखूंगा 100, तो 5 1 के 5 और 5 20 का 100 बराबर कितना है? 40%। उसी प्रकार मैं यदि 1/6 को लिख दूं, 1/6 को बताइए, ठीक है, कि किस प्रकार से परसेंटेज में बदलेंगे। तो 1/6 को 1/6 × 100, तो ये कटेगा, कटने का तो कट जाएगा लेकिन पूरा नहीं कटेगा। तो मैं 100 को 6 से भाग देता हूँ। 6 का पहाड़ा अगर 16 तक पढ़ेंगे तो 16 6 96 होता है, 6 16 का 96, उत्तरा मेरा 4। और कुछ इस प्रकार से लिखते हैं इधर से, सबसे पहले 16, फिर पूर्णांक 16, ये पूर्णांक हो जाएगा 16 पूर्णांक, फिर ये जो 4 है ऊपर में 4/6,
16.4/6। आप इसे ऊपर नीचे काट सकते हैं। अगर मैं 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 4 और 6 दोनों आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो हमें एक डाटा मिला 16.2/3 और ये परसेंटेज साइन के साथ होगा 16.2/3%। यानी 1/6 को हम लोग 16.2/3% है ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन गए तो 100 से डिवाइड किए और फ्रैक्शन टू परसेंटेज आए तो 100 से मल्टीप्लाई किए। और इस प्रकार से मैंने डाटा को बेसिक चीज़ों को सिखाया कि किस प्रकार से परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाते हैं और किस प्रकार से फ्रैक्शन टू परसेंटेज आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार से हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाने सीखा, किस प्रकार से प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने सीखे, किस प्रकार से फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जाने सीखे, ये तो था डिटेल मेथड। ठीक है, किस प्रकार से परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज सीखे। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी चीज़ का परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू से एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हमें इन डाटाओं को याद रख लेना जरूरी है। जब हम इन डाटाओं को याद रखेंगे तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से टैकल करेंगे, बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व करने सकेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बार मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा करके देखिए, सिर्फ एक ही चैप्टर को आपके अपने आप अगले में पता चल जाएगा कि CISI कैसे बिना फार्मूला का बनाते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से सारा का सारा चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे एग्जाम में कुछ ऐसे डाटा रहती है, उन डाटाओं को हमें याद करना पड़ेगा। एग्जाम में कुछ सेटअप डाटा आती है, उन डाटाओं को अगर मैं याद करूँ, मैं इसे जितना जल्दी कैलकुलेशन करने सकूं उतना जल्दी मैं एग्जाम का क्वेश्चन को बना सकूंगा और पूरा का पूरा अर्थमेटिक का क्वेश्चन को बनाने सकूंगा। चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो CISI हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो मिशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो अनुपात समानुपात हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे पाइप एंड सिस्टम हो। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन को जादू मंत्र की तरह उड़ा दूंगा अगर आप मेरे साथ परसेंटेज बहुत अच्छी तरह से सीख लिए। इसलिए मैं एकदम बेसिक से सारा चीज़ों को समझा रहा हूँ और एक भी मेरा क्लासेस नहीं छोड़ेंगे आप लोग। ठीक, ये चीज़ें हो गया। और मैं जिस दिन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा उस दिन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसी भी पढ़ाई होती है। ठीक, इसीलिए सबसे पहले इन डाटाओं को मैं एक लिस्ट जारी करूंगा और उन लिस्ट को हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ डाटा होती है, उन डाटाओं को याद करना होगा ताकि एग्जाम में मुझे तुरंत परसेंटेज का वैल्यू पता चले। कुछ डाटाओं को याद करना होगा तो मैं उन डाटाओं को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप मेरे साथ एक बार बोलते जाइए उन डाटाओं को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इन डाटाओं को याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है परसेंटेज और क्या होता है परसेंटेज के फ्रैक्शन को। कुछ डाटाओं को हमें याद रखना होगा, कुछ को, ना कि पूरा को। बहुत सारे टीचर है बहुत सारे डाटा लिखा देता है जो कोई काम का नहीं होते हैं। अगर उतना ज़्यादा आएगा तो मैं इसे कन्वर्ट कर लूँगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कुछ डाटाओं को हमें याद करते हैं। जैसे होता है 1/2, 1/2 बराबर कितना होता है 50%, 1/2 बराबर 50%, 1/3, 1/3 बराबर होता है 33.1/3%, कितना 33:1/3%। मेरे साथ बोला कीजिए, मेरे साथ बोलने से याद होगा, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक क्लास का इंटरेक्शन नहीं बनेगा और मेरे साथ बोलने से ही आपको याद होगा। 1/3 होता है 33.1/3%, 1/4 होता है 25%। उसी प्रकार 1/5 को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो हमें मिलेगा 20%। उसी प्रकार 1/6 को करूँगा तो 16.2/3%, 1/6 बराबर होता है 16.2/3%। अभी आप याद कीजिए इन सब चीज़ों को, मैं सारे के सारे चीज़ें बताऊँगा इसका क्या काम है क्या नहीं है। 1/6 होता है 16.2/3%, 1/7 होता है 14.2/7%, 1/7 14.2/7%, 1/8 होता है 12.1/2%। आप इजीली बोल सकते हैं 12.5%, है ना, 12.1/2%। 1/9 होता है 11.1/9%। 1/9 कितना होता है बेटा 11.1/9%। 1/10 होता है 1/10 होता है आपका 10%। 1/10 बराबर कितना होगा 10%। आप कैलकुलेट करके देखिए 10 ही परसेंट आएगा। 1/11 होता है 9.1/11%, 9.1/11%। 1/12 होता है 8.1/3%, कितना 8.1/3%। 1/13 होता है 7.9/13%। जिस प्रकार से मैं याद किया हूँ उस प्रकार से आपको भी याद करना होगा। 1/14 बराबर होता है 7.1/7%, 7.1/7%। 1/15 बराबर होता है 6.2/3%, कितना 6.2/3%। 1/16 बराबर होता है 6.1/4%, 6.1/4%। जी दोस्तों, आप एक बार मेरे साथ पढ़ के देखें ना, आपको कहीं भी ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ना तो किसी यूट्यूब चैनल से देखनी पड़ेगी ना ही किसी के वहाँ क्लास लेनी पड़ेगी। एक ही बार मैं सारा कॉन्सेप्ट को डील कर दूंगा और हर एक टॉपिक, है ना, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो GS का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, हर एक टॉपिक को इतना बेहतर से डील दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग थे 1/19% में और 1/19% बराबर होता है 5.5/19%, 5.5/19%। ठीक है,
1/20 बराबर होता है 1/20 बराबर होता है 5%। इसके बाद उन्हीं चीज़ों को याद रखिए जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं फालतू कोई भी चीज़ को याद कर लेना है। हमें बाकी सारे टीचर लिखाते होंगे लेकिन मुझे नहीं, ज़रूरत नहीं है। उन्हीं चीज़ों को याद करना जो हमारे एग्जाम में ज़रूरत है। 1/20 बराबर होता है, हम लोग 5% बताएं। 1/24 बराबर होता है 4.1/6%। 1/24 बराबर होता है 4.1/6%। 1/25 बराबर होता है 4%। 1/30 बराबर होता है 3.1/3%। 1/30 बराबर 3.1/3%। 1/40 बराबर होता है 2.5%। 2.1/2% को ही क्या बोलते हैं 1/40। 1/50 बराबर होता है 2%। 1/50 बराबर 2%। और 1 बराबर कितना होता है 100%। 1 बराबर 100% होता है। तो ये सारा डाटा को, इतने डाटा मैं जितना बोला, मैं जितना दिखाया आपको, इतने ही डाटा को आपको याद करना है। इसके बाद मैं बाकी सारे परसेंटेज और डाटा किस प्रकार से आना जाना करेंगे हम अपना अगला वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से परसेंटेज को आना जाना इधर उधर किस प्रकार से सीखते हैं, ये सारा चीज़ों को मैं सिखाऊंगा किस प्रकार से, ताकि हमें इससे ज़्यादा डाटा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। और इसका एक्चुअल फंडा क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये भी समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप इन डाटा को याद करें। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।